नई दिल्ली ITO स्थित हिंदी भवन सभागार में 19 अप्रैल को महाकवि निराला जी की स्मृति में साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा स्वर गंगा कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती वंदना कर किया गया। तत्पश्चात संस्था अध्यक्ष सुबे सिंह पराशर ने स्वागत भाषण द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया। संस्था उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने संस्था के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कविवर मुकेश शर्मा ने अपने भाई और लोकप्रिय गीतकार नंद किशोर की स्मृतियों को याद करते हुए साहित्य प्रेमी मंडल के योगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम में कविवर तेज नारायण बेचैन को प्रख्यात कवि बृज शुक्ल घायल की स्मृति में निराला श्री सम्मान से सम्मानित, कविवर अरुण जेमनी को अल्लड़ बीकानेरी की स्मृति में अल्लड़ बीकानेरी हास्य रत्न सम्मान से सम्मानित, कविवर विनीत चौहान को गोस्वामी RC भारती की स्मृति में साहित्य भारतीय सम्मान से सम्मानित, कविवर दिनेश रघुवंशी को सुप्रसिद्ध गीतकार नंद किशोर की स्मृति में काव्य किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया। भव्य स्वर गंगा कवि सम्मेलन सुविख्यात हास्य व्यंग कवि डॉक्टर परवीन शुक्ल के संचालन में कविवर विनीत चौहान, अरुण जेमनी, दिनेश रघुवंशी, तेज नारायण बेचैन, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी और कलाम भारती ने सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ प्रस्तुत किया, जिनका सभी श्रोताओं एवं अतिथियों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर परवीन शुक्ल ने अल्लड़ बीकानेरी के छंद सुनाए और बताया, संस्था के द्वारा हम संस्था संस्थापक बृज शुक्ल घायल के सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम की सफलता में संस्था के पदाधिकारी सुबे सिंह पराशर, राजेश कुमार, निर्दोष शर्मा, PK आजाद, पंकज शर्मा, सुशील पांचाल और ललित गोस्वामी सहित अनेक सदस्यों का योगदान रहा। कार्यक्रम समापन पर संस्था कोषाध्यक्ष निर्दोष कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। वरदान दे मां शारदे, वरदान दे। इस मुल्क को नफरत के नारों से न तोलिए, इस मुल्क को नफरत के नारों से न तोलिए, जंजीर मजहबी में जकड़े उसको खोलिए। गंगा और जमुनी सभ्यता का प्यारा हिंदू देश। देखना चाहता हूँ कितने लोगों के हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है कि गंगा और जमुनी सभ्यता का प्यारा हिंदू देश, गंगा और जमुनी सभ्यता का प्यारा हिंदू देश। हिंदुस्तान के वासी सब जय हिंद बोलिए, हिंदुस्तान के वासी सब जय हिंद बोलिए। ने चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया। राधिका कृष्ण को हो गए, राधिका कृष्ण को हो गए, प्रेम का नाम ब्रज हो गया, ब्रज हो गया। ब्रज की रज माधुरी ने कहा, ब्रज की रज माधुरी ने कहा, भ्रमर से पाखुरी ने कहा, भ्रमर से पाखुरी ने कहा, अपनी राधा को आवाज दो, अपनी राधा को आवाज दो, कृष्ण से बांसुरी ने कहा, कृष्ण से बांसुरी ने कहा, कृष्ण से रुचि से दोबारा पढ़िए एक बार। दोनों बाहर निकल रहे थे, अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, उसके समझदार पति ने उसे कहा, बोले यार इसे 5 रुपए नहीं, पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी,
एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देख के तरस आता, इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं, कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। मीडिया के जंगलों से बुलाए गए और मैं जहां मुरैना जिले में रहता हूं उसके कूनों के अभ्यारण्य में छोड़े गए। हिंदुस्तान का व्यंग का एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी चीते जैसे हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। इस घटना के 3 दिन बाद कोई कमी नहीं है। जुड़ा अब तक हर एक रिश्ता निभाता हूँ, बड़ों के सामने अब भी मैं अपना सर झुकाता हूँ, बड़ों के सामने अब भी मैं अपना सर झुकाता हूँ। वो जिस चौखट पे माँ ने हाथ से सतिये सजाए थे, उसी चौखट को सजदा कर उन्हें अपने गाँव जाता हूँ, उसी चौखट को सजदा करने जाता हूँ। हंसते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमी पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई। जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत देर से प्रतीक्षा में था, मैं पहुंच रहा हूं गुड़गांव से यात्रा तय करते हुए। रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड है, लेकिन मुख्य अंग है इस कार्यक्रम का कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह। जिन ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद् सत्से बरहिषे। स्थान ग्रहण करें। श्री भगवान दीक्षित जी जो मेहनत से उनकी वहां भी यात्रा पहुंची। अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मालूम थे भाई? बोले गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने दे दिए। बोले कल तो ही पता किसने दे दिए। अरे बोले मान लो ना किसने दे दिए। बोला अच्छा मान लिया। तो कितने बचे? अच्छा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? एक छोरा खड़ा हो गया। बोले जब खेत एक बार जुत गया कितनी बार जोतोगे? वो एक मुर्गी ने कौवे से शादी कर ली। मुर्गा आ गया, भाई साहब नाराज हो गए। बोले ये क्या मतलब है? इतने दिनों से हमारा अफेयर चल रहा था, ये क्या किया था? और मैं तो फिर मुर्गा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये धोखा क्यों दिया? तो मुर्गी बोली कुछ नहीं, मेरी माँ कह रही थी लड़का एयरफोर्स में होना चाहिए। मुझे मेरे ही भीतर से उठाकर ले गया कोई। मैं सोया था कहीं बेसुध, जगाकर ले गया कोई। मैं रहना चाहता था जिस्म की इस कैद में, लेकिन मुझे खुद कैद से मेरी छुड़ा कर ले। वाह वाह वाह। मर जाएंगे क्या? वाह शरीर नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे संदीप,
मैं रहना चाहता था जिस्म की इस कैद में, लेकिन मुझे खुद कैद से मेरी छुड़ा कर ले गया कोई। भटकता फिर रहा था बिन पते के खत सरीखा में। वाह, आशीर्वाद चाहिए सदन का। भटकता फिर रहा था बिन पते के खत सरीखा में, मेरा असली पता मुझको बताता है। वाह वाह, थोड़ी सी तालियां कम लगेंगी। भटकता फिर रहा था बिन पते के खत सरीखा में। वाह, मेरा असली पता मुझको बताकर ले गया कोई। गए हैं दूर वो जब से, भटकता हूँ अंधेरों में। गए हैं दूर वो जब से, भटकता हूँ अंधेरों में। नजर से नूर को मेरे चुरा कर निज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिए दान, मरने तक वचन नहीं तोड़ा, निज मृत्यु का रख लिया मान। निज मृत्यु का रख लिया मान, जिसके भुजबल में बसते थे युद्धों के सारे निर्णय भी। जिसके भुजबल में बसते थे युद्धों के सारे निर्णय भी। वो दानवीर, वो रश्मिरथी, वो सूर्य पुत्र अतुलित महान। वो दानवीर, वो सूर्य पुत्र, वो रश्मिरथी अतुलित महान। तालियां थोड़ी ठीक से कर दीजिएगा तो मुझे कविता सुनाने में आनंद आएगा, तो तुम्हें मजा आएगा। रण के निर्णय कभी नहीं मानव के हित में होते, धर्म विजय यदि चौसर पर तो भाग्य मनुष्य के रोते। न्याय और अन्याय कभी जब एक तुला पर तुलते, पीड़ा और घुटन मिलकर जब आंसू भीतर घुलते, तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है। तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण को तब महासमर्थ होना है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण को तब महासमर्थ होना है। युद्धों ने मानव का लोहू अनगिन बार पिया है, कुरुक्षेत्र ने भी प्राणोत्सव अनगिन बार जिया है। मेरे शब्दों का चयन देखें जरा। युद्धों ने मानव का लोहू अनगिन बार पिया है, कुरुक्षेत्र ने भी प्राणोत्सव अनगिन बार दिया है। कुरुक्षेत्र भी न्याय और अन्याय युगल संगम था। हार जीत और झूठ सत्य का ना कोई भी गम था। चाचा ताऊ मामा फूफा बने खून के प्यासे, विष के पौधे की जड़ में थे शकुनी वाले पासे। सबसे पहले तो मैं आज बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहा हूँ, खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि अपने देश में जो साहित्य, जो शब्द है, जो साहित्य और जो संस्कृति वाली जो बात आती है, उसमें ये जो एक मतलब अनोखा प्रयास का मतलब ये हमेशा कर रहे हैं। मैं जैसा देख रहा हूँ आज कार्यक्रम के दौरान मुझे पता चला, और मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आया। मैं चित्रकला विधा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ आकर इतना बढ़िया लगा है, क्योंकि ये जो एक समूह है, एक ग्रुप जो इन्होंने बनाया है, और सबसे बड़ी बात है रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में जो एक दूसरे का सम्मान है, वो मैंने देखा है। जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके जो सम्मान देने का जो प्रक्रिया इनका है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे लोगों में एक उत्साह है, और इनका जो प्रयास है अत्यंत सराहनीय है, और अपने देश की कला एवं संस्कृति एवं साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा समूह है। मेरा तो हमेशा शुभकामना रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम डे बाय डे इम्प्रूव करे, और ये बहुत ही अच्छे अपने भारतीय संस्कृति को और साहित्य को आगे की ओर ले जाए। बहुत ही अच्छा लगा आज का कार्यक्रम मुझे। नमस्कार सभी को। साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा पूरे वर्ष भर में 12 से 14 कार्यक्रम प्रतिवर्ष किए जाते हैं, जिसमें एक ये वार्षिक जो कार्यक्रम हमारा होता है, इसमें 4 कवियों को सम्मानित किया जाता है, और जिनकी हमारे साहित्य प्रेमी मंडल से, परिवार से जो लोग जुड़े हैं, अगर वो पुस्तक लिखते हैं तो उनकी पुस्तक का विमोचन भी साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम पूरे साल भर हम अनेक स्थानों पर जाकर के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम वृद्धाश्रम में कार्यक्रम करते हैं, दृष्टिबाधित स्कूल में जाकर करते हैं, कॉलेज में जाकर स्टूडेंट के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, और पंचरत्न कवि सम्मेलन हम करते हैं, जो 5 भारत के अनेक राज्यों से जो चयनित कवि होते हैं उनको सम्मान देते हैं। तो आज जो ये 4 श्रेष्ठ कवि थे जिनको आज यहाँ सम्मानित किया गया, उसी के साथ साथ में हमारे ये अमित जी हैं, ये SBI में कार्यरत हैं,
और बहुत इनकी रुचि साहित्य में है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का भी आज विमोचन हुआ। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। चारों कवियों को जिनको आज सम्मानित किया गया उनको मैं साहित्य प्रेमी मंडल की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सभी जो श्रोतागण यहाँ आए उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से इस कार्यक्रम में सहयोग करते रहें। धन्यवाद। ये मेरी पुस्तक खामोश मन का शहर का विमोचन किया गया, इसके लिए मैं निर्दोष भैया और प्रवीण भैया का धन्यवाद बहुत बड़ा आभारी हूँ। और साहित्य प्रेमी मंडल के लिए बस 4 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि सुकून खातिर जुनून में वक्त को कभी लम्हा कभी पल लिखूं, राहे उल्फत की खिदमत में कभी शायरी तो कभी गज़ल लिखूं, बेशक मंजिल के हम सफ़र रहे हैं बेशुमार मुकाम भी, लेकिन शुक्रिया की इब्तिदा में साहित्य प्रेमी मंडल का मैं फजल लिखूं। धन्यवाद। प्रेमी मंडल ने जो ये आयोजन किया है और ये हमेशा पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से ये कर रहे हैं वो देखने लायक बनता है और अनुकरणीय है। और काश ऐसे और संस्थाएं भी आगे आएं और हिंदी साहित्य की खास करके सेवा करें, ये अनुकरणीय है। और ख़ास करके आज जो पुस्तक विमोचन हुआ है अमित अक्ष जी का, वो युवा हैं और सब लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। बहुत ही अच्छी शुद्ध भाव से लिखी हुई कविताएं हैं, शुद्ध भाषा की कविताएं हैं। देखिए, साहित्य प्रेमी मंडल दिल्ली की एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1985 में मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी ने की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कवि सम्मेलन नहीं कर रहे, हम इस संस्था के हर कार्यक्रम में ये सोचते हैं कि हम पिताजी के लिए तर्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये एक, जैसा आज विनीत चौहान ने कहा, मेरी पलकें गीली हो गई थी। उन्होंने कहा कि घायल जी के केवल 2 पुत्र नहीं थे, उनका तो एक बड़ा परिवार है। उन्होंने 5 पुत्रों का जिक्र किया, पर कितने ताऊ हैं, कितने चाचा हैं, कितनी बुआ हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भतीजे हैं। साहित्य प्रेमी मंडल एक बड़ा परिवार है। ये मेरी लाडली बहन वंदना मेरे साथ हैं, मेरे जीजा श्री शरद रायज़ादा जी, जिनकी मिसाल मैं पूरी दुनिया में दे देता हूँ कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। तो और सब बड़े कवि हैं, बड़े रचनाकार हैं। ये दिल्ली का शायद अकेला प्रोग्राम है जिस पर मंच पर सुनाने वाले 5 कवि या 7 कवि होते हैं और सामने सुनने वालों में 50 कवि होते हैं। तो ये ही मुझे लगता है कि साहित्य प्रेमी मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साहित्य प्रेमी मंडल के कार्यक्रम जितने भी लोग यहाँ आते हैं सबको पूर्व विदित रहता है कि ये कार्यक्रम सफलतम होंगे। अब कितनी सफलता की ऊंचाई छूने वाले हैं ये यहाँ आके पता चलता है। आज के कार्यक्रम में 24 कैरेट कविता पढ़ी गई, जो कविताएं सच में हमारी संवेदनाओं को जागृत करती हैं। और कार्यक्रम में उतना ही आनंद भी रहा। लोग बाग कहते हैं कि तालियां उन कविताओं पे बजती हैं, शोर उन कविताओं पे होता है जो एक तरह से उथली कविताएं होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि गहरी कविताओं को भी, गहरी संवेदनाओं को भी लोग समझते हैं। और पूरा सभागार जो प्रारंभ में पूरा भरा हुआ था और अंत तक भी लोग बैठे रहे, सुनते रहे। तो मुझे लगता है देश में ऐसे उंगलियों पे कार्यक्रम होते होंगे, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में उंगलियों पे ऐसे कार्यक्रम हैं जो 5-6 घंटे चलें और पूरा सभागार हमेशा भरा रहे पूरे समय और सबको आनंद के साथ सुना जाए। तो एक अपने आप में ये सफलता का मानक तय करता है कि इतने सफल कार्यक्रम देश में रेखांकित करने वाले कार्यक्रमों में से होते। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ साहित्य प्रेमी मंडल के सभी सदस्यों को जो इस कार्यक्रम के मैनेजमेंट से जुड़े रहते हैं। वो सब बधाई के पात्र हैं कि इतना सफल कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो जाता है। जी, ये साहित्य प्रेमी मंडल एक संस्था ही नहीं बल्कि एक परिवार है और बहुत ही इस तरह के कार्यक्रम कहीं भी मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कहीं ऐसा होता होगा। बहुत ही अनोखा और अनूठा प्रोग्राम होता है और इस कार्यक्रम में सभी अपने आप को आने से रोक नहीं पाते। और यहाँ आकर जो साहित्य, सच्चा साहित्य जो हमें सुनने को मिलता है वो यही कार्यक्रम है। और जो जिनको भी आज सम्मान दिया गया है वही मेरे अग्रज हैं, मेरे भाई समान हैं सभी। उन सभी को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। और जिनकी आज किताबों का, पुस्तकों का विमोचन हुआ है उनको भी मैं आज बधाई देती हूँ। और प्रवीण भैया जो इस कार्यक्रम को इतनी सुंदरता से संजोते हैं, संयोजित करते हैं, बहुत ही उनका एक समर्पित हैं पूरी तरह से वो साहित्य को। और इस तरह के वास्तव में इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है कि इसी तरह के हर जगह होने चाहिए। देखिए, कोई भी संस्था जो है ना वो अपने आप में कुछ नहीं है। नाम आप कुछ दीजिए, मगर जो उसका मेंटर है, जो उसको चलाने वाला है, जिसने उसको सृजन करा है या जो उसके बारे में सोचता है, डिफरेंस वहाँ आता है। और जो
प्रवीण जी हैं, मैं उनको हमेशा से एक संज्ञा देता हूँ कि एज ए ही इज़ अ कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन क्या, धरती पे एक जो है जो सारे रिश्ते निभाना जानता हो, जो साहित्य में भी काम करता हो, उसके बावजूद इतना ज़्यादा ज़मीन पे चलने वाला, डाउन टू अर्थ ज़मीन, और इतनी ऊंचाइयां छूने वाला, जो देश विदेश पता नहीं कितने, तो ये सारा जो ध्रुव है जिसको फलक्रम कहेंगे वो है प्रवीण जी। प्रवीण जी जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आज ये संस्था बहुत ऊपर गई, और फिर उनके साथ जो टीम है, निर्दोष जी हैं, उनके साथ उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब मदद करते हैं, और पी के आजाद जी हैं, निर्दोष जी हैं, बहुत बहुत लोग हैं। तो मैं तो बहुत अपनी तरफ से बहुत उन लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ें ये विशेष देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस संस्था के हर प्रोग्राम में हमेशा मौजूद रहूँ, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इससे, और वो और ऊंचाइयां प्राप्त करें। ये हमारी उनके लिए दुआ है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, और मैं हमेशा आई विल से ऑल द बेस्ट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। साहित्य प्रेमी मंडल का ये 41वां साहित्य उत्सव था, और प्रतिवर्ष जो हम ये साहित्य उत्सव मनाते आ रहे हैं, ये उससे एक से बढ़कर एक हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और हर वर्ष पिछले वर्ष को बीट कर रहा है, और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा साहित्य प्रेमी मंडल का प्रयास यही रहता है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाए, नए कवियों को मौका दिया जाए, नए रचनाकारों को मौका दिया जाए। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज हमने भाई प्रिय अमित कुमार सिंह, इनकी एक पुस्तक खामोश मन का शहर का विमोचन किया है। जो हमारा प्रयास ये रहता है कि नए रचनाकारों को, नए लेखकों को मौका दिया जाए, तो आज हमने अमित अक्ष को मौका दिया। और ये हमारे मंडल का भी बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे जन्मजात जो मतलब जिनके अंदर कविता कूट कूट कर भरी हुई है, उन्हीं में से एक जो है हमारे प्रिय अमित अक्ष हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रचना, और लगभग इनके जो मुक्तक हैं, मैंने सारे तो नहीं पढ़े, लेकिन जितने भी पढ़े हैं वो वाकई जो है एक उच्च कोटि के हैं, जिनका शब्द विन्यास अद्भुत है इनके मुक्तकों का। और रही कार्यक्रम की बात, तो कार्यक्रम जो है हमारा हमेशा श्रेष्ठ रहा है, और हम चाहते हैं कि लोग निरंतर हमारे से जुड़े रहें, और इसी तरह हम साहित्य की गंगा बहाते रहें। यही साहित्य प्रेमी मंडल का विश्वास है, यही सहयोग आप सबका चाहिए। इसके लिए आप सब आए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोशीला टाइम्स के योगेश जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम को कवर करते हैं और प्रमोट करते हैं। इस सब के लिए साहित्य प्रेमी मंडल उनका भी शुक्रगुजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।